नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम समझेंगे किस भाव से क्या देखें। जन्म कुंडली के 12 भावों में किस भाव से क्या विचार किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने समझा कुंडली के प्रकार और उस कुंडली से क्या विचार किया जाता है। आज हम केवल लग्न कुंडली, जन्म कुंडली को समझेंगे और जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, इन 12 भावों से क्या क्या विचार किया जाता है यह समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आज का विषय क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम जन्म कुंडली का निरीक्षण करना प्रारंभ करते हैं या जन्म कुंडली देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वह यही होता है कि जिस प्रश्न का हमें विचार करना है, यानी जो प्रश्न हमें देखना है वह जन्म कुंडली के किस भाव से देखा जाएगा। आप एक उदाहरण के लिए समझिए कि मान लीजिए आपको राशन का सामान लेना है और आप मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाएंगे, तो क्या आपको राशन का सामान मिलेगा? तो नहीं। इसी प्रकार मान लीजिए आपको हिंदी विभाग में कुछ काम है और आप साइंस डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, तो आपका जो काम होगा वह हो पाएगा? नहीं। यानी आपको उचित रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जन्म कुंडली के 12 भाव हैं। आपको जो प्रश्न जानना है, जो विषय आपको जानना है, आपको उसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, आपको कुंडली के उसी भाव पर जाना पड़ेगा। उसके अन्यत्र आप किसी और भाव से देखेंगे तो आपको रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलेगा, सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं, 12 डिपार्टमेंट हैं, 12 भाग हैं, इन 12 भागों से, इन 12 भावों से किस भाव से क्या देखा जाता है, आज हम यह समझेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम गलत घर पर पहुंच जाएंगे तो हमें उस चीज का सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, जिस पुस्तक से हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें एक एक भाव के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। हालांकि इसमें भी बहुत कम है, आगे आपको बताऊंगा, बहुत बृहद है और ये बहुत बड़ा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में 2-4 प्रश्न नहीं है, बहुत सारे प्रश्न हैं, असंख्य प्रश्न हैं। जो मन में आ जाए वही प्रश्न है। तो और जन्म कुंडली के भाव 12 ही हैं, तो इन्हीं 12 भावों में समूचे प्रश्न को देखना है। तो स्पष्ट है कि किसी एक भाव से एक विषय के अलावा भी बहुत कुछ विचार किया जाएगा। तो बहुत बहुत बड़ा है ये विषय, इसलिए इसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं, इससे पहले भी मैं आपको एक एक शब्द के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस 12 भावों में किस भाव से क्या विचार करेंगे। इसके लिए आप इस पुस्तक को देखिए। इस पुस्तक का ये वाला आप श्लोक देखिए तो आप समझ जाएंगे कि जो कुंडली का 12 भाव है वह किस विषय को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस भाव से हमें क्या विचार करना है। इस एक एक शब्द को आप नोट करिए और उसके बाद इससे संबंधित जो विषय होगा वह भी समझने का प्रयास करें। हालांकि इसके बाद मैं ये वाला भी बताऊंगा और आगे इसको और बृहद करेंगे, क्योंकि प्रश्न संकुचित नहीं है, प्रश्न बहुत हैं, बहुत मात्रा में प्रश्न हैं और भाव हमारे पास 12 ही है। इन्हीं 12 भावों से हमें सब कुछ प्रश्न समझ लेना है। तो आप सबसे पहले इसको देखिए। तनुर्धनम ततो भ्राता सुखम पुत्र रिपुस्त्रियः। यहाँ 3 शब्द हैं, पुत्र रिपुस्त्रियः। तनुर्धनम ततो भ्राता सुखम पुत्र रिपुस्त्रियः मृत्युर्भाग्यम राज्य लाभौ व्ययो भावा क्रमादि में। क्रमादि में इसका अन्वय हो गया, हिंदी अर्थ भी है, लेकिन फिर से आप एक बार इसको नोट करिए। तनुर्धनम ततो भ्राता सुखम पुत्र रिपुस्त्रियः मृत्युर्भाग्यम राज्य लाभौ व्ययो भावा क्रमादि में। यानी ये जो लिखा हुआ है इसको आपको क्रम से समझना है।
व्ययो भावाक्रमादि में, भावः क्रमादि में, भावों को क्रमशः समझना है। क्रमशः का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्रम से जब आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये श्लोक। तो सबसे पहला है तनुर, दूसरा है धनम, ततो उसके बाद के लिए आया है। इसके बाद तीसरा होगा भ्राता, चौथा होगा सुख, पांचवा पुत्र, छठवा रिपु, सातवां स्त्रियः, आठवां मृत्यु, नवा भाग्य, 10वां राज्य, 11 11वां लाभ और 12वां व्यय। व्यय मतलब हानि, खर्च। भावः क्रमादि में तो कहा, यहां भी देखिए तनु, धनम, ततो, भ्राता, सुखम, पुत्र, रिपु, स्त्रियः, मृत्युर्भाग्य, राज्य, लाभ, व्यय, इमे भावः क्रमात् संति। कहा तनु, धन, सहज, सुख, पुत्र, शत्रु, जाया, मृत्युर्भाग्य, राज्य मतलब कर्म, राज्य भी होता है और कर्म भी होता है दशम भाव से। आय और व्यय से क्रम से 12 भाव होते हैं। यानी कहा कि जो कुंडली का प्रथम भाव है, ये जो पहला भाव है, इस भाव से क्या विचार होगा? तनु यानी तन मतलब शरीर का, तन मतलब शरीर का विचार होगा। किस भाव से? इस भाव से। अब आप इसको थोड़ा और बृहद करके समझ सकते हैं कि इस शरीर का ये वाला भाव है, तो शरीर से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, समूचे प्रश्न का विचार कुंडली के लग्न भाव से होगा, प्रथम भाव से होगा। क्लियर? इसके बाद कहा धन, तो धन दूसरा भाव है, तनुर धनम यानी धन का भाव ये कुंडली का दूसरा भाव होगा। धन से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसका विचार इस भाव से होगा। उसके बाद ततो मतलब उसके बाद, ततः भ्राता यानी भ्राता का विचार, भाई का विचार यहां से होगा, तीसरे भाव से होगा। अब यहां आपको एक बात बताऊं कि भ्राता का तीसरे भाव से विचार होगा तो छोटे भाई बहनों का होगा या बड़े भाई बहनों का होगा? भाई बहन तो छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, तो किसका विचार यहां से होगा? तो यहां आप नोट कीजिए कि छोटे भाई बहनों का विचार यहां से होगा। तो फिर बड़े भाई बहनों का विचार कहां से होगा? तो आगे मैं आपको बताऊंगा। सुखम चौथे भाव से किसका विचार होगा? सुख का विचार होगा। पांचवें भाव से पुत्र का विचार होगा। यहां की हालांकि पुत्र लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहां समझता हूं कि संतान का विचार करना चाहिए, क्योंकि पुत्र भी संतान है और पुत्री भी संतान है। पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। और यदि हम मान लेते हैं कि इस भाव से पुत्र का विचार करेंगे तो फिर पुत्री का विचार कहां से होगा? मैं ज्योतिष शास्त्र में इस प्रश्न को बहुत ही किताबों में ढूंढा, लेकिन पुत्री के लिए अलग से कहीं कोई भाव नहीं मिला। तो मैंने कहा ये पुत्र का नहीं, ये संतान का भाव होना चाहिए, क्योंकि संतान पुत्र भी है और पुत्री भी है, दोनों के लिए संतान शब्द का प्रयोग हो सकता है। हालांकि यहां लेखक पुत्र लिख रहे हैं, लेकिन पंचम भाव से संतान का विचार करिए, यानी पुत्र हो या पुत्री पंचम भाव ही बताएगा, तो यहां से संतान का विचार होगा। रिपु मतलब शत्रु, छठवें भाव से किसका विचार होगा? शत्रु का विचार होगा। छठवें भाव से आपको शत्रु का विचार करना है, जातक के शत्रु का विचार होगा। सप्तम भाव से स्त्री का विचार होगा, यानी पत्नी का विचार हुआ। तो आप यहां पूछेंगे कि यहां स्त्री क्यों लिखा है? तो जो काल पुरुष की कुंडली मानी गई है, ये कुंडली जो ज्योतिष समझाने के लिए माना गया है, वो काल पुरुष की कुंडली मानी गई है, तो ये एक पुरुष की कुंडली हो जाती है, इसलिए सप्तम भाव में स्त्री शब्द का प्रयोग कर दिया। नहीं तो यहां से पति पत्नी का विचार करना चाहिए, यानी यदि पुरुष की कुंडली तो यहां से पत्नी का विचार होगा, और किसी महिला की कुंडली तो यहां से उसके पति का विचार होगा। अष्टम भाव से आयु का विचार होता है, यानी मृत्यु का विचार होता है। मृत्यु यानी आयु का निर्धारित समय, आयु कितना मृत्यु से तय हो जाता है। नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाएगा, जातक किस प्रकार का भाग्यशाली है कि नहीं, भाग्य जातक का कितना है, ये सब विचार नवम भाव से होगा। दसम भाव से राज्य का विचार होता है, राज्य से संबंधित प्रश्नों का विचार यहां से होता है, यहीं से कर्म का भी विचार किया जाता है। ये एकादश भाव लाभ का भाव है, यहां से आमदनी का विचार होगा, लाभ का विचार होगा। और व्ययो भावाक्रमादि में, और यहां से व्यय का विचार होगा। व्यय मतलब आप समझ रहे हैं खर्चा,
जातक का जो खर्च होगा वह किस प्रकार का होगा, ये द्वादश भाव तय करेगा। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के किस भाव से क्या विचार करना चाहिए, मैं समझ रहा हूं कि आप समझे होंगे। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के कमेंट में अपना प्रश्न रख सकते हैं। पहले आप एक एक शब्द पर गौर करके समझिए और उस शब्द से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सबको समझने का प्रयास कीजिए उसी भाव से। हालांकि इतना ही तो नहीं है कि केवल इस भाव से शरीर का विचार होगा और इस भाव से सुख का होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न होंगे जो इसी भाव से विचार किए जाएंगे। इसके आगे थोड़ा सा और ये इसको समझेंगे, इससे भी आगे बहुत सारा है जो एक भाव से संबंधित प्रश्न हैं विचार करने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं अगले वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास करूंगा, उसके बाद आगे के कार्यक्रमों में और हम बढ़ेंगे, यानी ज्योतिष शास्त्र को तह बाय तह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।